फाइनली भाई इतना लंबा जो मार्च का महीना था वो खत्म होने जा रहा है और अप्रैल आने वाला है। इस अप्रैल में क्या क्या नई मूवीज वेब सीरीज रिलीज होने वाली है थिएटर में या ओटीटी पे, आपका तो वेट होगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सारी ऐसी मूवीज और वेब सीरीज बता दूंगा जिनके लिए आपको वेट करना चाहिए और जिनके लिए हम भी वेट कर रहे हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 1 यानी कि 1 अप्रैल को आने वाली है द सुपर मारियो गैलेक्सी। इसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, कारण इसके इफेक्ट्स हैं, कारण इसका स्क्रीन प्ले है। जिसके बाद ट्रेलर ने तो एक्साइट किया है, बट देखने के बाद ये डिसाइड होगा कि क्या ये सच में उतनी ज़्यादा बढ़िया है जितना इसका वेट हो रहा था। वेट तो रहेगा। इसके बाद 2 अप्रैल को यानी कि एक दिन बाद आने वाला है रामायण का एक टीज़र ग्लिम्स। क्योंकि मैं टीज़र इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो टीज़र का कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, एक वीडियो या फिर एक अपडेट शेयर होगी ऐसा बताया जा रहा है। और वो जो वीडियो है वो 2 मिनट 38 सेकेंड की बताई जा रही है। एंड ऑब्वियसली 2 मिनट 38 सेकेंड कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, इसका मतलब एक टीज़र टाइप ही कह लो उसको, इसलिए मैंने टीज़र कहा। तो मेरे को भी वेट रहेगा। और क्या इसमें सनी देओल एस हनुमान जी, साई पल्लवी एस माता सीता एंड रणबीर कपूर एस श्री राम एंड लक्ष्मण भैया भी दिखाए जाएंगे, देखना यही रहेगा। फिलहाल तो यही वेट हो रहा है कि भाई 2 मिनट 38 सेकेंड में बहुत सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। अब एग्जैक्टली किस पर्सपेक्टिव से होंगी वो देखना बाकी रहेगा। इसके बाद 3 अप्रैल को जो आने वाला है मामला लीगल है का सीज़न 2। मामला लीगल है रवि किशन की एक मैं कहूँ एडवोकेट टाइप की सीरीज़ थी जिसमें कॉमेडी प्लस ड्रामा था, साथ ही में किस तरीके से केस होते हैं इंडियन कोर्ट्स में वो भी कुछ हद तक दिखाया गया था। वकीलों को क्या क्या देखना पड़ता है वो सब भी दिखाया गया था। बट इसका सीज़न 2 आने वाला है विद अ ब्लास्ट कास्ट, सो इसके बाद इसका भी वेट रहेगा। इसके बाद आ रही है माँ का सम नाम की एक प्राइम पर एक सीरीज़ आ रही है जिसमें मोना सिंह एंड शेफ रणबीर बरार देखने को मिलेंगे। एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है वो एक ऐसा ऐप या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कर रहा होता है जिससे वो पार्टनर ढूंढ पाए मदर के लिए। तो इट्स क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट जिसका वेट बहुत हद तक लोग कर रहे होंगे तो हमें भी वेट रहेगा। इसके बाद साउथ की एक मूवी आ रही है लीडर, जिसमें आपको सर्वानंद एज लीड एक्टर देखने को मिलेंगे। और सर्वानंद एक कमाल के एक्टर तो हैं, लेकिन ये क्या मूवी सच में दिलों पर राज कर पाएगी? वैसे सर्वानंद की कुछ पुरानी परफॉर्मेंस बढ़िया थी, कुछ ओके थी, बट इसके लिए भी वेट रहेगा। हॉलीवुड से एक बड़ी मूवी जिसका नाम है ड्रामा आ रही है, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन यानी कि कमाल के एक्टर और साथ ही में जेंडाया देखने को मिलेंगी। और एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप की मूवी है जिसके बाद इनकी जोड़ी की भी काफ़ी तारीफ हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे, बट वेट रहेगा इस मूवी का भी। इसके बाद राकेश नाम की भी एक मूवी आ रही है 3 अप्रैल को ही। साथ ही में रेडी और नॉट का 2nd सीज़न आ रहा है, हियर आई कम। और इसका जो 1st सीज़न था वो कुछ कर रहा है, कॉमेडी टाइप की सीरीज़ बताई जा रही थी। अब इसका 2nd का भी वेट हो रहा है जो 3 अप्रैल को ही आने वाला है। 8 अप्रैल को बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि द बॉयज़ का फाइनल सीज़न आने वाला है। होमलैंडर जो है वो पूरी तरह से तगड़ा होकर आएगा और जिस तरीके से इसमें चीज़ें ब्रूटल होंगी वो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रूटैलिटी तो बढ़ेगी। साथ ही में 8 अप्रैल का भी ज़्यादा वेट रहेगा। इसी के अगले दिन 9 अप्रैल को एक मूवी आ रही है जिसका नाम है द मिनिएचर वाइफ। अब मिनिएचर वाइफ भी एक तरह से कॉमेडी टाइप का लगा था इसका ट्रेलर, जिसके बाद कुछ सारी चीज़ें हमने पहले भी मूवीज़ में देखी है, बट कॉन्सेप्ट नया है तो जिस वजह से देखने में इसको भी बहुत मज़ा आने वाला है। 10 अप्रैल को बहुत ज़्यादा क्लैश होने वाला है क्योंकि 4 मूवीज़ लगभग आने वाली है, जिसमें डकैत है जिसका भी काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा था, जिसकी यूनिक स्टोरी के पीछे काफ़ी ज़्यादा वेट किया जा रहा था। इसके बाद पाली चतम भी साउथ की एक और मूवी है जिसका काफ़ी टाइम से जिसका ट्रेलर भी रिव्यूज़ आ रहे थे। हमने ये भी सुना था कि इसका स्क्रीन प्ले बहुत ज़बरदस्त है, बट देखना ये होगा। नंबर 3 पर 10 अप्रैल को आ रही है लव इंश्योरेंस कंपनी एंड 4th पर आ रही है स्वयंभू। वैसे स्वयंभू के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा था कि ये एक तरह से हिस्टोरिकल ड्रामा टाइप की मूवी होगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा तगड़े VFX हैं, बट देखना ये होगा कि अगर इसके VFX ऑडियंस को पसंद आते हैं तो 10 अप्रैल को ये भी छाएगी। 15 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर राजकुमार राव की नई मूवी आ रही है जिसका नाम है टोस्टर। साथ ही में राजकुमार राव के साथ सनाया मल्होत्रा भी दिख रही हैं, दोनों ही कमाल के एक्टर्स हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं। बट वेट रहेगा नेटफ्लिक्स पर ये कितना जलवा बिखेर सकते हैं। 17 अप्रैल फाइनली भूत बंगला शायद रिलीज हो जाए, बट ऐसा भी बताया जा रहा है कि सलमान भाई मातृभूमि के लिए भी ये डेट चूज़ कर सकते हैं। बट अभी तक तो न ट्रेलर आया है इसका मातृभूमि का, ना ही भूत बंगला का कोई ट्रेलर आया या फिर भूत बंगला का कोई एक अनाउंसमेंट आया कि भाई 17 अप्रैल को ही आ रही है। तो हम तो ये वेट करेंगे। भाई प्रियदर्शन की मूवी है तो वेट मत कराओ यार, जल्दी से आ जाओ। विजय वर्मा का मटका किंग भी आ रहा है इसी दिन, और मटका किंग साउंड समथिंग डिफरेंट। और विजय वर्मा एक कमाल के एक्टर हैं, साथ ही में जिस तरीके से वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं किसी भी शो में वो एक बहुत यूनिक प्रेजेंस होती है। और साथ ही में कोई भी उनका जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर से मैच नहीं खाता, वो एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस एक्टर की। और मटका किंग मुझे बहुत इंटरेस्ट जगा था जब इसके बारे में मैंने जितना भी पढ़ा, जितना भी इसका वीडियो वगैरह
साथ देखे ट्रेलर वगैरह, वेट यही रहेगा कि ये भी एक कमाल की शो कंटेंट देकर जाए। 19 अप्रैल को फ्रॉम का सीजन 4 आ रहा है। देखो फ्रॉम सीरीज को मैं इतना फॉलो नहीं करता, पर जितने लोग फॉलो करते हैं उनको काफ़ी लंबे समय से इसका वेट था, क्योंकि जिस तरीके से एक टर्निंग पॉइंट आया था सीजन 3 में, जिसके बाद सीजन 4 का भी वेट काफ़ी टाइम से हो रहा था। तो सीजन 4 फाइनली 19 अप्रैल को आ जाएगा। इसके बाद चलते 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेंजर थिंग्स का स्पिन ऑफ। स्ट्रेंजर थिंग्स का एक एनिमे वर्जन आने वाला है, जो कि एक स्पिन ऑफ कह रहे हैं, मतलब उससे ही रिलेटेड एक स्टोरी कह रहे हैं। तो एक एनिमे फॉर्म में आपको कैसा लगेगा स्ट्रेंजर थिंग्स, ये तो हम 23 अप्रैल को देखेंगे। लेकिन इसी के साथ पैट्रियट एक मूवी आ रही है मोहनलाल सर की, जिसमें कमाल की कास्ट है। मोहनलाल सर हैं, मामूती सर हैं, साथ ही में फाफा यानी कि फात फाजिल हैं, और कमाल की कास्ट है। अब ये जो मूवी है ये कितनी इंटेंस ड्रामा पर बेस्ड होगी ये देखना होगा। और साथ ही में पैट्रियट इसका नाम है, और जिस तरीके से इसमें कास्टिंग है इसका वेट जल्दी बढ़ जाता है। 24 अप्रैल को मेरी एक फेवरेट मूवी आ रही है, माइकल जैक्सन की बायोपिक कह लो माइकल, जो कि उनके नेफ्यू ही एक किरदार निभा रहे हैं, जफार जैक्सन जिनका नाम है। और साथ ही में इसका ट्रेलर, वीडियो, टीज़र जब से आया था मुझे लगा ही था कि यार ये देखने को मिलेगी। बट हिंदी में ये अभी शायद डब नहीं हो रही है, बाद में आएगी। बट अभी 24 अप्रैल को थिएटर्स में आ रही है, इसका वेट काफ़ी टाइम से रहेगा। इसी के साथ इंडिया की एक मूवी गिन्नी वेड्स सनी भी आ रही है, जिसको इतना ज़्यादा हाइप तो नहीं है, बट देखना ये होगा कि अगर ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ इसकी होगी। 30 अप्रैल भी एक बहुत बड़े स्टार का क्लैश होने वाला है, क्योंकि इस दिन रामचरण एंड जानवी कपूर की मूवी पैडी आ रही है। पर उसके तरफ से एक न्यूज़ ये भी है कि वो मूवी का जो काम है अभी पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है ये मूवी आगे भी जाए, बट अभी तक तो 30 अप्रैल इसकी डेट आ रही है। और पैडी मूवी रामचरण एंड जानवी कपूर की, लेकिन इससे टकरा रही है कारा मूवी। कारा मूवी है धनुष की, एंड धनुष वर्सेस अगर रामचरण होगा तो सिनेमाघरों पर किसका राज होगा ये तो उस दिन ही मालूम पड़ेगा। बट इतने बड़े स्टार्स की मूवी एक ही दिन आना फैंस को बहुत कंफ्यूजन में डालता है। लेकिन वेट रहेगा अप्रैल मंथ में भी एवरेज से लेकर कुछ अपग्रेडेड चीज़ें भी आ रही हैं, बट फ़िलहाल तो यही है। और इंडिया की तरफ से बड़ी मूवी तो भूत बंगला ही रहेगी मेरे हिसाब से। अगर नॉर्थ की बात करें तो साउथ में कारा भी हो सकती है, पैडी भी हो सकती है, बट डिपेंड यही रहेगा कि किस तरीके का कंटेंट ये लोगों को प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।